हाइड्रोजन 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग डार्क रिएक्शन, तब क्या होता है, ये प्रोसेस चलता है, ग्लूकोज एंड वाटर एंड ऑक्सीजन ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हम एक्सप्लेन द 3 पाथवे ऑफ ब्रेक डाउन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ग्लूकोज कहाँ जाता है, इन साइटोप्लाज्म में जाता है, साइटोप्लाज्म में जाने के बाद वो पायरेवेट और एनर्जी में चेंज हो जाता है। तो अब ये एनर्जी में चेंज होता है तो फिर क्या होता है, वहाँ पर रिलीज होता है क्या, एथेनॉल इन साइटोप्लाज्म में। अब हम आपको इस तरीके से समझा रहे हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये ग्लूकोज है C6H12 और 6, ये फूड भी इसको कहते हैं। ये कहाँ जाता है, हमारे सेल के साइटोप्लाज्म में जाता है। तब क्या होता है, ये ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है पायरेवेट और एनर्जी में। तब जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होती है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तब क्या होता है, वहाँ पर एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज होती है। वहाँ पर क्या रिलीज होता है, एथेनॉल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और एनर्जी बनती है। जब लैक ऑफ ऑक्सीजन जहाँ पर होती है, अब यहाँ ग्लूकोज जो हमारा है, फूड जो है, ये आता है इन साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में आने के बाद वो क्या होता है, पायरेवेट और एनर्जी में रिलीज हो जाता है, मतलब कन्वर्ट हो जाता है, चेंज होता है पायरेवेट और एनर्जी में। फिर क्या होता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पर थोड़ी नाम मात्र की ही ऑक्सीजन होता है। यहाँ पर क्या होता है, फिर क्या होता है, लैक्टिक एसिड और एनर्जी में चेंज होता है। ये लैक्टिक एसिड क्या होता है, अगर लैक्टिक एसिड हमारी बॉडी के में बनता है कब, जब हम ज़्यादा कोई हार्ड वर्क करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, हमारी सांस चलने लगती है। जब हमारी सांस चलने तो हमारी बॉडी सेल्स को बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तब क्या होता है, हम इस तरीके से सांस लेते हैं ज़ोर ज़ोर से, तब उस समय कंप्लीट ऑक्सीजन तो मिल नहीं पाती, तो वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी रहती है। तब क्या होता है, लैक्टिक एसिड की वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी में और मसल्स में क्या होता है, पेन होता है, क्या होता है, दर्द होता है। अब बात करते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है, C6H12O6, ये फूड हमारा है, कहाँ जाता है, इन साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, ये सेल के साइटोप्लाज्म में जाता है, तब पायरेवेट और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर होती क्या, यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है, प्रेजेंट है। और जब ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो वहाँ पर क्या रिलीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन चेंज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाती है, तो यहाँ पर वाटर रिलीज होता है और क्या रिलीज होता है, एनर्जी रिलीज होता है। ये हमारा कैसा होता है, एरोबिक रिस्पायरेशन। अभी तक इसी क्वेश्चन को बता रहे थे। ये एक्सप्लेन किया था, जो ग्लूकोज गया साइटोप्लाज्म में, पायरेवेट एनर्जी में चेंज हो गया तो साइटोप्लाज्म में जाता है, तो वहाँ पर क्या रिलीज होता है, एथेनॉल। यहाँ पर अब्सेंट होती क्या, मतलब माइनस होती, और 2 यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होती है। जब ऑक्सीजन नहीं होती है तो यहाँ पर क्या कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज हमारा एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में और एनर्जी में। ये किस में होता है, ये होता है एनारोबिक। एनारोबिक मतलब होता है जिसमें माइनस है क्या, O2, एनारोबिक रिस्पायरेशन इन प्लांट्स। ये किस में होता है, इन प्लांट्स में होता है। सेकेंड पॉइंट इज ग्लूकोज गोज इनटू इन द साइटोप्लाज्म। जब ग्लूकोज जो साइटोप्लाज्म में जाता है तो वो पायरेवेट और एनर्जी में चेंज हो जाता है, तब वहाँ पर क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है। यहाँ पर जो ऑक्सीजन तो होती है, केवल नाम मात्र की होती है पर नाम मात्र की होती है, बिल्कुल। तो ये लैक्टिक एसिड बनता है। लैक्टिक एसिड की वजह से तो हमारी बॉडी में पेन होता है इस तरीके से। तब क्या होता है, एनर्जी भी रिलीज होती है, लैक्टिक एसिड रिस्पायरेशन होता है। रिस्पायरेशन होता है 2 टाइप का, एक होता है एनारोबिक और एक होता है एरोबिक। एनारोबिक वो होता है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती या थोड़ी बहुत होती, कोई लैक ऑफ ऑक्सीजन या अब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक रिस्पायरेशन में क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन होती है, ठीक है। तो इसमें फार्मूले मतलब 3 हैं, कितने, 3 पाथवे ऑफ ब्रेक डाउन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म आर एज फॉलोज। ये पहले में क्या है, ऑक्सीजन नहीं है, माइनस लगा हुआ है आगे। फिर दूसरे में क्या है, मिडिल वाले में, सेकंड वाले में क्या है, लैक ऑफ ऑक्सीजन, मतलब है नाम मात्र की थोड़ी बहुत। इसमें क्या, फुल मतलब एकदम फुल फॉर्म में ऑक्सीजन है, किसमें, थर्ड वाले ऑक्सीजन। तो हम पढ़ा रहे थे। अब क्या होता है, जब ग्लूकोज इन साइटोप्लाज्म में जाता है, पायरेवेट और एनर्जी में चेंज हो जाता है, और फिर क्या रिलीज होता है, एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ये क्या हुआ, हमारा प्रोसेस एनारोबिक रिस्पायरेशन हुआ है। और ये होता है किसमें, इन प्लांट्स में होता है। दूसरे पॉइंट पे आ जाता है, ग्लूकोज कहाँ जाता है, इन साइटोप्लाज्म में जाता है, पायरेवेट एनर्जी में चेंज होता है और इन साइटोप्लाज्म में होता है। और ये क्या होता है, क्या रिलीज करता है, लैक्टिक एसिड और एनर्जी। ये क्या होता है, ये भी एनारोबिक होता है। रिस्पायरेशन किसके लिए होता है, एनिमल्स के लिए। थर्ड आ जाते हैं, थर्ड में क्या होता है, अब दूसरे वाले में क्या था, लैक ऑफ ऑक्सीजन थी ना, तो यहाँ पर क्या फुल ऑक्सीजन है,
प्लस है तो ग्लूकोज कहाँ जाएगा, इन साइटोप्लाज्म में जाएगा और पायरेवेट एनर्जी में कन्वर्ट होगा, तो क्या होगा इन माइटोकॉन्ड्रिया में। अब कहाँ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। यहीं से हमारी एटीपी एंडोथेसिस ट्राइफॉस्फेट रिलीज होता है, जिसको लाइफ ऑफ करेंसी कहते हैं, ठीक है, इन द माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज होता है, ऑक्सीजन वाटर रिलीज होता है और एनर्जी रिलीज होता है। तो समझ में आ गया, ऐसे ना समझ में आया ऐसे समझिए। उसी क्वेश्चन का हम तीसरा पॉइंट बता रहे हैं। इसमें क्या है, प्लस है क्या, ऑक्सीजन O2, इसमें ऑक्सीजन मौजूद है। C6H12O6 ये हुआ ग्लूकोज फूड हुआ, ये कहाँ जाता है, इन साइटोप्लाज्म में। ये कन्वर्ट किस में होता है, पायरेवेट और एनर्जी में। और फिर होता है क्या, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में ये फिर ये रिलीज क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। वो एनर्जी क्या होती है, ATP, करेंसी ऑफ लाइफ। ये वाला तीसरा वाला रेस्पिरेशन क्या हुआ, ये हमारा हुआ एरोबिक। ये रहा हमारा क्वेश्चन ख़त्म। अब अगला क्वेश्चन हमारा है क्या है, डिस्क्राइब द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द हार्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग। हम कह सकते हैं ये दिस इज आवर हार्ट। हार्ट इज ए मस्कुलर ऑर्गन, इट डिवाइड इन टू पार्ट्स, दिस इज राइट पार्ट एंड दिस इज लेफ्ट पार्ट एंड अपर पार्ट ऑफ द हार्ट। हमने हार्ट का एक छोटा सा बना लिया। ये अपर पार्ट क्या होता है, ये एट्रियम होता है, ऊपर वाला क्या होता है, एट्रियम होता है। और ये एट्रियम भी टू पार्ट्स में डिवाइड होती है। तो ये हो गया राइट एट्रियम, ये हो गया लेफ्ट एट्रियम। अब जो नीचे होता है वेंट्रिकल, नीचे वाला, ये किसको, वेंट्रिकल भी टू पार्ट में डिवाइड होता है, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब देखिए प्रोसेस आगे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम फ्रॉम द बॉडी बाय द वेना artery. These are vena cava. Deoxygenated which blood is called that is mixed with कार्बन डाइऑक्साइड। जिस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड मिली होती है वो ब्लड हमारी बॉडी से आता है, इस ऊपर वाली वेना कोवा से, नीचे वाली वेना कोवा से। किस में आता है, इन राइट एट्रियम में। तब क्या होता है, हमारा हार्ट जो होता है कॉन्स्टेंट करता है, पंप करता है, मतलब जो भी करता है कुछ प्रोसेस करता है, उससे क्या होता है, तो इस ये लगा होता है बॉल, तब आ जाता है राइट वेंट्रिकल में आ जाता है वेंट्रिकल। फिर हमारा हार्ट जो होता है ये कॉन्सेंट्रेट करता है और एक्सपेंड्स होता है, मतलब फूलता है और सिकुड़ता है। जब फूलता है तो ब्लड इसके अंदर आ जाता है। तो कैसा ब्लड आया है, ये ब्लू वाला कैसा, ये ब्लू और रेड का मतलब क्या हुआ है, आपके नहीं समझ में आ रहा, हम आपको बताते हैं। ब्लू रिप्रेजेंट करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसमें क्या होता है, CO2। इस वाले ब्लड में क्या होता है, जो ब्लू जो एरिया जो होता है रिप्रेजेंट करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। इसमें क्या मिली होती, कार्बन डाइऑक्साइड मिली होती। ओके, तब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है सुपीरियर वेना कोवा से भी आता है, इन वेना कोवाओं से आता है। कहाँ आता है, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से जाने के बाद फिर हमारा हार्ट जो होता है क्या करता है, कॉन्सनट्रेट करता है एंड एक्सपेंड्स करता है। तब क्या होता है, ये राइट एट्रियम में जाता है। फिर क्या होता है, ये पुल्मोनरी आर्टरीज के द्वारा निकल जाता है। और फिर ये कहाँ निकल के जाता है, कहाँ निकल के जाता है भैया, वहीं जाता है लंग्स में। कहाँ जाता है, लंग्स में। अब ये रहे हमारे लंग्स, ये क्या है, ये हमारे लंग्स में आता है। किससे आता है, ब्लड वेसल से पुल्मोनरी आता है। अब लंग्स के अंदर आता है हमारा हार्ट, और वहाँ से एक्सचेंज क्या करता है, लंग्स में छोड़ता है कैसा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा छोड़ता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और वहाँ से आता कैसे, लौट कर वापस चेंज होकर आता है हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब इसमें होती है ऑक्सीजन। ओके, होती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है पुल्मोनरी वेन से आता है, ये आ रहा है इधर से, और फिर आता है लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में आने के बाद क्या होता है, मिट्रल वाल्व से के द्वारा, ये मिट्रल वाल्व होता है, इसके द्वारा फिर किस में आ जाता है, इसमें आ जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब एक बार फिर सुन लीजिए, इधर से ब्लड आया राइट एट्रियम से गया राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से बाहर के निकल गया पुल्मोनरी, और फिर कहाँ गया, वो लंग्स में। लंग्स से उधर से फिर कैसा आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ से फिर दोबारा इंटर हुआ, किधर से हुआ, इसे डबल ट्रांसपोर्टेशन भी कहते हैं। किससे हुआ, पुल्मोनरी वेन से। गया था पुल्मोनरी आर्टरी से, अंदर आया पुल्मोनरी वेन से। किस में आया, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम के बाद में क्या होता है, इन बॉल्स के द्वारा नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है। फिर यहाँ पर पंप सर्च करता हमारा, पंप होने के बाद एरोटा के जरिए बाहर चला जाता है। फिर कहाँ चला जाता है, हमारे बॉडी के सभी सेल्स तक पहुँच जाता है। कैसा ब्लड जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है ये। जब ये ऑक्सीजन, फिर उधर से फिर ऑक्सीजनेटेड लंग्स में जाता है। फिर लंग्स से फिर कैसा आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। फिर इधर आता है, फिर इधर आता है, फिर इधर आता है, फिर इधर से निकल गया
इधर से निकलने के बाद में फिर अंदर इंटर यहाँ से हुआ, इंटर यहाँ से होने के बाद यही प्रोसेस चलता रहता है 24 आवर्स इन आवर बॉडी। ओके, अब हम आपको अकॉर्डिंग टू बुक के हिसाब से बता रहे हैं। अरे ये कमबख्त मैसेज बहुत भेजते हैं। फ्लो ऑफ ब्लड, बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड। मतलब दोनों ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड, मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ब्लड के साथ ट्रांसपोर्टेड हो रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। अब भाई हमारी बॉडी के अंदर ब्लड दौड़ा दौड़ा घूम रहा है सब कुछ, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है और ऑक्सीजन अंदर जा रही है। आखिर ऐसा हो क्या रहा है? इन्हें दौड़ा कौन रहा है? आखिर इन्हें कौन दौड़ाता है? जैसे की तरह ये घोड़े की तरह दौड़े दौड़े घूम रहे हैं, इनको दौड़ाता है हमारा हार्ट। कौन दौड़ाता है इन सबको? हमारा हार्ट। इसी को कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड। अब इनको कौन दौड़ा रहा है? हार्ट। और हार्ट किससे दौड़ा रहा है? ब्लड के जरिए से। हार्ट क्या एक तरीके का चाबुक है, जैसे घोड़ा दौड़ता है उस पर चाबुक चलता है, इसी तरीके से ब्लड पर चाबुक किसका चलता है भाई? हार्ट का चलता है। हार्ट क्या है? ये चाबुक चला रहा है। ब्लड क्या है? घोड़े की तरह दौड़ रहा है। क्या लेकर दौड़ रहा है? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। किसके अंदर? हमारी बॉडी के अंदर। और आल्सो फूड भी लेके दौड़ रहा है। द हार्ट हैज़ different chambers to prevent the oxygen rich blood from mixing with the blood containing carbon dioxide. The carbon dioxide rich blood has to reach the lungs for the carbon dioxide to be removed. The oxygenated blood from the lungs has to be brought out back to the heart. This oxygen rich blood it then pumped to the rest of the body. The blood is transported by the step as follow. हमने आपको हिंदी में बहुत अच्छी तरीके से समझाया, इंग्लिश में भी अच्छी तरीके से। क्या कह रहा है? दोनों ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो भी है ट्रांसपोर्टेड हो रहे हैं हमारे ब्लड के द्वारा। इसलिए हार्ट जो होता है डिफरेंट चैम्बर्स होते हैं। हार्ट के कितने होते हैं? 4 चैम्बर्स होते हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं। प्रिवेंट ऑक्सीजन रिच, और जो ऑक्सीजन को क्या प्रिवेंट करते, रोकते पहले ब्लड के फ्रॉम मिक्सिंग विद द ब्लड। और कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ऐसा ब्लड पहले हमारे हार्ट के अंदर इंटर होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली होती है। किससे? राइट एट्रियम के द्वारा। किससे? राइट एट्रियम के द्वारा इंटर होता है। फिर इसके बाद यहाँ और इसमें अलाउ कैसा नहीं होता? ऑक्सीजनेटेड, इसमें ऑक्सीजन नहीं अलाउ होती है। इसमें कौन अलाउ होता है? किसकी बाई एंट्री होती है? इसमें होती है कार्बन डाइऑक्साइड की एंट्री होती है। ये वही बात बता रहा है यहाँ पर। तब मिक्सिंग विद द ब्लड कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड, तो ठीक है। द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हैज़ टू रीच द लंग्स फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिमूव। अब क्या होता है? लंग्स के द्वारा हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है हटा दी जाती है, और वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से गायब। कहाँ? जब लंग्स में हमारा ब्लड पहुँचा, और फिर लंग्स ने क्या किया? कार्बन डाइऑक्साइड से कहा चल तू भाग, साइड में हट। तो किसका? ऑक्सीजन से कहा चल ब्लड के साथ तू जा। अब वहाँ से हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है। तब क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है फ्रॉम लंग्स से आता है, होकर हुआ आता है कहाँ आता है? ब्रेक टू द हार्ट। अब फिर दोबारा हार्ट के अंदर आता है। दिस ऑक्सीजन रिच ब्लड इज देन पम्प टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। द ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड स्टेप बाय स्टेप एज फॉलोज। ये देखिए राइट एट्रियम है, हम आपको तो बता ही चुके, समझा ही चुके हैं, आप समझ लीजिए खुद, ठीक है। ओके, ये डीऑक्सीजनेटेड राइट एट्रियम में ब्लड आया था, सिंथेसिस हुआ, सर्कुलेशन हुआ, लॉन्ग डिस्टेंस ब्लड फ्लो, तो बॉडी पार्ट एक्सेप्ट लंग्स, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो फिर क्या हुआ? डॉक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ गया? राइट वेंट्रिकल में गया। राइट वेंट्रिकल से कहाँ गया? डॉक्सीजनेटेड लंग्स में गया। फिर लंग्स के बाद फिर कहाँ? राइट लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ गया? ये पुल्मोनरी सर्कुलेशन शॉर्ट, ये आपको अपने डायग्राम समझ लेना, ठीक है। मुझे पता है अच्छी तरीके से आपको भी समझ गया, थोड़ा वर्क आपके लिए भी तो छोड़ दें। ओके डियर माय स्टूडेंट्स, यू कैन सी, आपको एकदम क्लियर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इन किडनीज। अब हमारी बॉडी के अंदर जो यूरिन का क्या काम है? डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इन किडनीज। यूरिन फॉर्मेशन इंक्लूड्स glomerular filtration, selective reservation and tubular secretion as follows. Number 1, glomerular filtration, ultrafiltration, the filtration of blood which is carried out by the glomerulus is called glomerular filtration. The glomerulus capillaries blood pressure causes filtration of blood. The glomerular capillaries are narrower than that of afferent renal arterioles, so the blood pressure is the glomerular capillaries because very high, so that there is continuous
process of filtration under the pressure called as ultrafiltration. The amount of the filtrate formed by both the kidneys per minute is called as a glomerular filtration, CFR. Second is tubular respiration. ये क्या होता है? द glomerular filtration as the Bowens capsule in almost isotonic to blood plasma, a comparison of the volume of the filtration formed per day 180 liters per day with that of the urine released 1.5 liter. Thus 99% of the filtrate has to be reabsorbed by the renal tubulus. This process is called reabsorption. Glucose, amino acid, and plus Na positive ammonia. It's in the filtrate are resorbed activity while nitrogenous wastes are absorbed passively. Tubular secretion क्या होता है? It is the opposite to tubular respiration. This reabsorption, it helps in the maintenance of ionic and acid base, ion or acid balance of body fluids during urine formation. Cells secretes substance like HK, H positive, K positive, and ammonia into the filtrate. Okay, thanks for watching my video. Be happy and live long. Subscribe my channel if you do think I teach you good. Okay.